जो कुरान जो जिब्रील लाए वो माना भी अल्लाह के, अल्फाज भी अल्लाह के, और जो दिल पर इल्का हुआ या पर्दे के पीछे से सुनाई दिया, माना तो अल्लाह के है, मफहूम तो अल्लाह के है, लेकिन अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि। इसके सवा मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी व ज़ीनत फ़र्शी व क़ासिम रिज़्क़ी सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। व यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म। अपने नबी ताजदार मदीना सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल उम्म सय्यदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़ारा पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप बहुत देर से जलसा सुन रहे हैं। हजरत अनाउंसर साहब जीदा मजदुल आली ने बड़ी मेहनत से जलसे को कामयाब किया, और जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि आप भीड़ लगाएं, जलसे की कामयाबी है कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कौन सी नेकी कबूल हो जाए कहा नहीं जा सकता, और कौन सी नेकी नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है आपका यहाँ बैठना ही आपके लिए नजात का सबब बन जाए कि आप जिक्र रसूल के मजलिस में बैठे हैं, कुरान पाक की हिफाजत जो मदरसा कर रहा है, आज उसका जलसा है, इस जलसे में आप शरीक हुए। ये शरीक होना अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, यही शिरकत आपके लिए जरिए निजात बना दे, बख्शिश का सामान बना दे। जाना है आप लोगों को? अरे जाना है, जाना है कि नहीं? तुम लोगों को जाना है, एक नहीं हिलेगा। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा, गणित पढ़ा, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ने वाला शागिर्द। पढ़ने वाला क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शागिर्द। जहां पढ़ाई होती है उसे कहते हैं क्लासरूम, और क्लासरूम में जहां विज्ञान पढ़ाया जाए, जहां भूगोल पढ़ाया जाए, जहां इतिहास पढ़ाया जाए, पढ़ाते वक्त कोई तालिब इल्म शागिर्द छात्र उठकर चला जाए तो सजा का हकदार होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? आप लोग कुर्सी आगे लेकर के आइए, आगे लेकर के आइए, चलो आगे लेकर के आओ कुर्सी, और सिमटो आगे, आगे सिमटो। मेरी बात सुनो, मेरी बात तुम्हारे दिलों को, सोए हुए दिल को जगाएगी और मुर्दा दिल को जिंदा करेगी इंशाअल्लाह ताला। सामने बच्चों को बैठा देते हो, जो बच्चे अहले नहीं हैं। बच्चे उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, उठो, चलो पीछे जाओ, चलो आगे आगे आओ, आगे आओ, चलो आगे। बच्चों को बैठा दिया,
आगे आओ, जितने बड़े लोग हैं आगे आओ, बड़े लोग आगे आओ, आगे आओ, जल्दी से आगे आओ, जल्दी आगे आओ। ये शुरू ही से ये तरतीब बनानी चाहिए कि बड़े लोग आगे रहें, बच्चे इधर उधर रहें, पीछे रहें। आप का कौन सा अमल अल्लाह कबूल फरमा ले और वो अमल नजात का जरिया बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। हो सकता है आपका यहाँ बैठना और शिरकत करना यही अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और यही जरिए नजात बन जाए। हजरत मौलाना जमाल भाई, कोई नेकी छोटी नहीं होती, कोई नेकी, ये जुमला याद रखिएगा मेरा, जिंदगी भर काम आएगा। कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिस नेकी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। ये जुमला याद रखना, कोई नेकी छोटी नहीं होती। बोलो, कोई नेकी छोटी, जिस नेकी को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। मैं नहीं कहता, खुद तुम्हारा रब का फरमाता है 29वां पारा सूरे मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि अल्लाह देखे, आजमाए कि तुम में से किसका अमल अच्छा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि किसका अमल ज्यादा है, किसका अमल। अल्लाह ताला ज्यादा अमल नहीं देखता बल्कि दिल का खुलूस देखता है, हुस्न अमल देखता है कि हुस्न अमल है तो अल्लाह के नजदीक वो जरिए निजात है, बख्शिश का सामान है। आपने उलमा से सुना, अब बुखारी शरीफ में भी हदीस है, हदीस की तमाम किताबों में, कि एक शख्स चला जा रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं कि एक शख्स चला आया था, रास्ते में कांटेदार टहनी मिली, शाख, वो शाख उसने हटा दिया, कांटे वाली शाख हटा दिया। कांटा हटाना कोई बहुत बड़ा काम है, बोलो भाई, कांटा हटाना कोई बहुत बड़ा काम है, कांटा हटाना कोई बहुत बड़ा काम है। अब मेरे नबी फरमाते हैं कि कांटा उस शख्स से हटा दिया कि किसी को ईजा ना पहुंचे, किसी को चुप ना जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये नेकी ऐसी कबूल की, उस नेकी के सदक़े में उसके सारे गुनाह बख्श दिए। सुभान अल्लाह, बोलिए आप लोग भी सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह। आप इंजन हैं और ये डब्बे हैं। रेला गए हैं कभी? रेला में देखा कि इंजन खड़ा है, रुका है, इंजन रुकता है तो डब्बे रुकते हैं और इंजन चलता है तो डब्बे चलते हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और उसी बुखारी शरीफ में है, बुखारी शरीफ जानते हैं आप, नबी की बातें, हजरत आपकी तवज्जो चाहते हैं, नबी की बातें और नबी की बातें अल्लाह की बातें। आपका रब फरमाता है, मा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाह इल्ला वहयन औ बि वराइल हिजाब औ युरसिला रसूलन फऊहा इलैहि बिइज़्निही मा यशा। अल्लाह ताला वही 3 तरीके से नाजिल फरमाता है। गौर से सुनो, ये इल्मी गुफ्तगू। अल्लाह ताला वही 3 तरह से नाजिल करता है। या तो दिल पर इल्का फरमाता है, दिल में नबी के कोई बात आ गई, या और भी वराई हिजाब, या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दी अल्लाह की, अल्लाह नजर नहीं आया। और युरसिला रसूलन, या अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है, जो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ने चाहा वो नबी के सीने पर उतारता है। ये 3 तरीका बताया। अब सुनो, कुरान दूसरी आयत में फरमाता है, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राइल ने अल्लाह की बातें नबी के दिल पर उतारी।
दूसरी आयत में कुरान फरमाता है इन्नहु लतंज़िलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ला बिही रूहुल अमीन, बेशक ये अल्लाह की बातें कुरान ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है जिसे रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर के आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस आयत से पता चला तो रूहुल अमीन जिब्राइल लेकर के जो आए वो कुरान है, और जो दिल पर इल्का हुआ नबी के या पर्दे के पीछे से आवाज सुनाई दी, खुदा नजर नहीं आया, वो भी अल्लाह ही की बात है, लेकिन वो कुरान नहीं, इसलिए कि वो जिब्राइल के जरिए नहीं आया है, वो कुरान नहीं, लेकिन वो भी अल्लाह ही की बात है। तो पता चला कि कुरान जो जिब्राइल लाए वो माना भी अल्लाह के, अल्फाज भी अल्लाह के, और जो दिल पर इल्का हुआ या पर्दे के पीछे से सुनाई दिया, माना तो अल्लाह के है, मफहूम तो अल्लाह के है, लेकिन अल्फाज रसूलुल्लाह के हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, और उसी को हदीस रसूल कहते हैं। तो हदीस में सबसे मशहूर और मकबूल किताब बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ में मेरे नबी फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक रंडी थी। रंडी जानते हैं? अबे रंडी जानता है? रंडी जो पैसा लेके जिना करती है, पैसा लेके बलात्कारी करती है, वो रंडी जा रही थी, रास्ते में एक प्यासा कुत्ता मिला, प्यास की शिद्दत से हाँफ रहा था और जमीन गीली थी उसे चाट रहा था, जमीन गीली थी उसे चाट रहा था। रंडी को तरस आया और उसने अपना मोजा चमड़े का खुफ जिसे कहते हैं उतारा, ओढ़नी से बांधा, कुएं में लटकाया और प्यासे कुत्ते को पानी निकालकर पिला दिया। ये बहुत बड़ा काम है, बोलो भाई, बहुत बड़ा काम है, लेकिन तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि उस रंडी का कुत्ते को पानी पिलाना रब को ऐसा पसंद आया, अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। तो पता नहीं कौन सी नेकी कबूल हो जाए, तुम्हारा बैठना यहाँ कबूल हो जाए। और अब क्या, रब ताला अमल की कसरत नहीं देखता, अमल का हुस्न देखता है, दिल का खुलूस देखता है। रब फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ये देखता है कि तुम में से किसका अमल खुलूस क़ल्ब के साथ, सुभान अल्लाह, हुस्न अमल देखता है अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता बल्कि दिल का खुलूस देखता है। कुरान फरमाता है दिल का खुलूस देखता है अल्लाह ताला। हमारे साथ पढ़ो सबके सब, बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़ो, बोलो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और तभी पढ़ो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और रोजाना पढ़ा करो, इससे रोजी में बरकत होगी, अल्लाह खुश होगा, जरिए निजात होगा, बख्शिश का सामान होगा। और उसी बुखारी की आखिरी हदीस किताब ताबात में फरमाया मन क़ाला सुब्हानल्लाह बिहम्दिही मिअता मर्रतन हुत्तत खतायाहु व इन काना ज़बदल बर। जिसने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मर्तबा रोजाना पढ़ा उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, गर्चे समुंदर के झाग के बराबर हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? अब इसी बुखारी की आखिरी हदीस में जो मैंने तुमसे दोहरवाई, फिर पढ़ो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये छोटा सा जुमला है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? छोटा सा जुमला, छोटा सा जुमला। नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? नबी सच्चे हैं कि झूठे हैं? और नबी फरमाते हैं कलमताने हबीबताने अलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। ये सुभान अल्लाह का जुमला जो छोटा है लेकिन अल्लाह को बड़ा प्यारा है, अल्लाह को बड़ा प्यारा है। नबी झूठे हैं कि सच्चे? बोलो, बोलो सच, झूठे हैं कि सच्चे? नबी कहते हैं ये सुभान अल्लाह का जुमला बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है।
आपका बेटा उठा है? अरे बेटा है, बेटा 2 साल का 4 साल का तुतला के बोलता है तो भी उसकी तुतली बोली प्यारी लगती है, प्यारी लगती है ना, बोली प्यारी। तो जब बोली प्यारी बेटे की लगती है तो बेटा भी तो प्यारा होता है। नबी ने क्या फरमाया कि सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह की बारगाह में प्यारी है। तो जब सुभान अल्लाह की बोली अल्लाह की बारगाह में प्यारी है तो मतौली के मुसलमानों, मानपुर के मुसलमानों, सोनपुरवा के मुसलमानों, आप भी सुभान अल्लाह की बोली बोलोगे तो आप भी अल्लाह के प्यारे बन जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनो, तुम्हारे नबी सच्चे नबी के फरमाते हैं कि ये बोली अल्लाह ताला कसरते अमल नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है, दिल का खुलूस देखता है, दिल का खुलूस देखता है। अल्लाह ताला कसरते अमल नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है। रब के रसूल फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली बोलना आसान है लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में नेकी बदी का तराजू, नेकी बदी का, नेकी देखा है कभी आपने? अरे नेकी देखा है आपने? आंख से नजर आती है नेकी, बुराई नजर आती है। आलू भंटा प्याज नहीं कि नजर आए तो फिर तौली कैसे जाएगी? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, अरे चलाते हैं मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल पर चले जा रहे हैं, रंग का पंचर हो गई मोटरसाइकिल, आप टायर वाले के पास गए, कहा टायर वाले भाई इस मोटरसाइकिल के टायर की हवा तौल दीजिए, हवा तौल दीजिए। हवा दिखाई देती है, हवा मोटरसाइकिल की दिखाई देती है, लेकिन हवा तौलने के लिए आप मोटरसाइकिल वाले को कहते हैं तो मोटरसाइकिल वाला एक घड़ी निकालता है, उसे लगाता है टायर में और नाप के बता देता है कि 10 पॉइंट हवा है, 15 पॉइंट हवा है, 20 पॉइंट हवा है, 25 पॉइंट हवा है, 30 पॉइंट हवा है। आपके बच्चे को बुखार हो गया, मतौली के किसी शख्स को घबरा गया, दौड़ा गया वो डॉक्टर इमामुद्दीन साहब के पास, कहा डॉक्टर इमामुद्दीन कादरी मेरे बच्चे का बुखार नाप दो, तौल दो कि मेरे बच्चे को कितना बुखार है। उसने एक तराजू निकाला डॉक्टर साहब ने, जिस तराजू को कहते हैं थर्मामीटर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अब वो तराजू लगाया तालू के नीचे या बगल में और बता दिया कि तुम्हारे बच्चे को 102 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। बताते हैं कि नहीं? बोलो, बुखार तुम्हारे बच्चे को हो तो नजर आता है, हवा टायर की नजर आती है, हवा टायर की नजर नहीं आती, बुखार नजर नहीं आता, लेकिन इसके तौलने के लिए दुनिया के साइंसदानों ने तराजू बना दिया जिसे कहते हैं थर्मामीटर, जिसे कहते हैं घड़ी। तो जब दुनिया के साइंसदान बुखार जो दिखाई नहीं देता, हवा जो दिखाई नहीं देती, उसके तौलने के लिए तराजू बना सकते हैं, तो अल्लाह जो खालिक कायनात है वो कादिर है इस बात पर कि नेकी और बदी तौलने के लिए तराजू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और चाहे तो अल्लाह ताला इसी तराजू में तौल दे। हजरत दाऊद अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पर ज़बूर उतरा, उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया परवरदिगारा वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने वो तराजू जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी दिखा दिया। और जब दिखाया वो तराजू हजरत दाऊद को, तो वो तराजू इतना लंबा चौड़ा था, आसमान के तबक साथ, बोलो आसमान के तबक और जमीन के तबक साथ, सातों आसमान और सातों जमीन उस तराजू में रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाए जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई। इतना लंबा चौड़ा तराजू देखा, खौफे खुदा गालिब आया, बेहोश होके गिर पड़े, अर्ज किया परवरदिगार। खूब अच्छी तरह याद रखना मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कोई नेकी छोटी नहीं होती, जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। ये जुमला ज़हन में रखना, वो नेकी जिसे रब कबूल फरमा ले वो छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। हजरत दाऊद ने जब इतना बड़ा तराजू देखा
बेहोश होकर गिर पड़े। कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी होगी जो इतने बड़े तराजू को भरेगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने पुकार कर कहा, ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदक़े के छुहारे से और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अमल की कसरत जिंदाबाद। अल्लाह ताला अमल की कसरत नहीं देखता, दिल का खुलूस देखता है। आपका बैठना अल्लाह को कबूल हो जाएगा कि जिक्र रसूल में बैठ गए। आपका मदरसा खोलना फैजान आला हजरत दारुल अनवार सैयदना फैजान आला हजरत आपको खोलना रब को पसंद आ जाए, मस्जिद बनाना आपको पसंद आ जाए, यही अल्लाह ताला कि यहाँ बहुत बड़ी नेकी बन जाए, जरिए निजात बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए। अब आपको कुछ प्यारी बातें बताओ। हजरत इजाजत है, क्या बात है, याद है? अच्छा ये बताओ, प्यारे नबी की बातें अच्छा लगेगा तुम्हें, और शायद पहली मर्तबा सुन रहे होगे मुझसे, है ना? ये बताओ कि मेराज जानते हो? मेराज जानते हो? 26 रजब को 27वीं रात जब आई तो नबी को मेराज हुई। तुम लोगों का मकान है कि नहीं है? अरे मकान है, तो मकान में पहले जंजीर होती थी, कुंडी, है ना? और जब दरवाजा खोलते थे जंजीर हिलती थी कि नहीं? अरे जंजीर हिलती थी कि नहीं हिलती थी? दरवाजा खोला, तुम्हारे दरवाजे की हरकत देने से जंजीर हिली। अब बिस्तर पर जब सोते थे तो तुम्हारे जिस्म की गर्मी से बिस्तर गर्म हो जाता है कि नहीं होता? अगर तुमने बिस्तर छोड़ दिया तो 5-10 मिनट के बाद बिस्तर ठंडा हो जाएगा, और तुम बिस्तर पर जब तक हो बिस्तर गर्म रहेगा। छोड़ोगे 1-8 मिनट के लिए बिस्तर गर्म रहेगा, और दरवाजा खोलोगे तो जंजीर हिलेगी, फिर 1 मिनट के बाद जंजीर की हरकत बंद हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रजब की 27वीं तारीख को मेराज हुई। नबी गए अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के मकान से, जिब्राइल आए लेके गए, बैतुल मक़दिस पहुंचे। 1.25 लाख नबियों की इमामत की मेरे सरकार ने फिर आसमानों की सैर के लिए ले गए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह के हुजूर कि दना फअदल्ला फकाना काबा हुसैन और अदन। रब के हुजूर इतने करीब आए कि 2 कमान का फासला रह गया, और वहां से फिर वापस लौटे हजारों हजार मील का सफर तय करके। तो हाल ये था कि हरकत से दरवाजा खोलने के जंजीर हिली थी, बिस्तर गर्म छोड़ा था, और वापस लौटे तो जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हुजूर इमामे मिल्लत, खानदाने गौसे आज़म। बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए, आए मोहम्मद। अब सुनो पहले अपने पीर की बात, फिर उसके बाद 1-2 बातें और सुनाऊंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अपने पीर की बात सुनो। तुम मुझसे मुरीद हो? मुझसे नहीं, हकीकत में गौसे आज़म से मुरीद हो। हजरत आपको जाना है? हाँ तो जाइए। कसर मसर कर रहे हैं, बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपने पीर की बात सुनो। तुम्हारे पीर मुझसे मुरीद हुए, सिलसिले कादरिया में गौसे आजम को मुबारक हाथों पर बैत कराई जाती है। सरकार गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर का आलम यह था सरकार गौसे आजम के कि जब तकरीर करते थे तो लोगों के दिल गौसे आजम की तकरीर सुनकर खौफ खुदा से फट जाते थे। कितने मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक पीराने पीर तकरीर कर रहे हैं, और गौसे आजम के मुरीद बड़े बादब होते थे,
और जब बादब होते थे तो फैज मिलता था। आज मुरीदीन में अदब नहीं, मुरीदीन में अदब नहीं। एक जुमला याद रखना, बुजुर्गों का जुमला, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। मेरे साथ पढ़ो, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। जो बाअदब होते हैं उन्हीं को फैज मिलता है, बेअदबों को फैज नहीं मिलता। सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, उसी मजलिस में मोहम्मद इब्न अली बैठे, बहजतुल असार गौसे आजम की सबसे मुस्तनद जीवनी अल्लामा शतनूफी की लिखी हुई, उसके सफ़ा 68 पर यह वाक़या है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सफ़ा 68 पर यह वाक़या है कि सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं। तकरीर में मजलिस में मोहम्मद इब्न अली भी बैठे हैं। उन्हें लेटरिन की जरूरत पेश आ गई। जब लेटरिन की जरूरत पेश आती है शिद्दत के साथ, तो एक अजीब बेचैनी हो जाती है, इस्तिराब हो जाता है, आदमी कसर मसर करता है। जब लेटरिन शिद्दत का महसूस होता है, लेटरिन महसूस हो गया, शिद्दत का कसर मसर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, समझ में नहीं आता उनके क्या करें। मजलिस से उठ नहीं सकते इसलिए कि बाअदब मुरीद, बाअदब मुरीद मजलिस से उठ नहीं सकते। आपकी तरह नहीं थे कि जब चाहा पीर के सामने से उठे और चल दिए। बाअदब थे, लेटरिन की जरूरत महसूस हो रही है, इधर उधर कर रहे हैं, कसर मसर कर रहे हैं, बेचैन हैं, मुस्तरीब हैं, परेशान हैं। सरकार गौसे पाक को कश्फ हुआ, अपनी कुर्सी से उतरे इस हाल में कि उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। हाय 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 हाय, सुभान बाजतुल असार में लिखा है कि उतर भी गए और तकरीर भी कर रहे हैं। क्या ताज्जुब है कि जो पीर 70 मुरीदों के घर बैक वक्त इफ्तार करे, क्या ताज्जुब है कि उतर भी जाए और तकरीर भी करता रहे। तकरीर कर रहे, उतर भी गए और उतर कर पहुंचे मोहम्मद इब्न अली के पास और अपना जुब्बा मोहम्मद बिन अली के सर पर रख दिया। जुब्बा रखना था कि मोहम्मद इब्न अली ने अपने आप को जंगल में पाया। जुब्बा रखना था गौसे आजम का कि मोहम्मद इब्न अली ने अपने को जंगल में पाया। जंगल में हर तरफ फूक आलम है, सन्नाटा है, कोई आदम ना आदम जात, तन्हाई। और जब तन्हाई मिली तो उन्होंने लेटरिन किया। बगल में नदी बह रही थी, उस नदी में धो लिया। ये सरकारे गौसे पाक के जुब्बे का असर है। मजमा में बैठे, लेकिन गौसे पाक ने जब जुब्बा रख दिया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। हर तरफ दरख्त लहरा रहे हैं, नगदी बह रही है। सरकार गौसे पाक के जुब्बे का असर था, अपने को तन्हाई में पाया, लेटरिन किया, पानी बह रहा था, धोया, वजू किया, नमाज पढ़ी और जब तमाम जरूरियात से फारिग हो गए, सरकार गौसे पाक ने जुब्बा उठा लिया। और जुब्बा जब उठाया तो मोहम्मद इब्न अली मजमे में जहां बैठे थे वही बैठे। सुभान अल्लाह, जब गौस के आलम है तो नबी की मेराज का आलम क्या कहने। गौस के मेराज का आलम है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा। एक पल में सर अर्श गए, आए मोहम्मद। वक्त थम गया, वक्त की सुई रुक गई। अब सुनो एक बात, हजरत ये बताइए कि नमाज मेराज की रात में जब मेरे नबी गए खुदा से मिलने तो कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? बोलिए कितने वक्त की? कितने वक्त की? खूब समझ के बोलिएगा, कितने वक्त की? अल्लाह ताला माज़अल्लाह जाहिल है, आलिमुल गुयूब है, दिल के राज को जानता है। अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि मेरा महबूब मैं 50 वक्त की नमाज तोहफे में दूंगा, लेकिन ये 5 वक्त की करा लेंगे। क्या बात, मालूम था कि नहीं? बेशक। बोलो मालूम था कि नहीं? अल्लाह को मालूम था कि नहीं कि मैं अपने महबूब पर और उनकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज फर्ज करूंगा। ये सिफारिश करेंगे और 5 वक्त की करा लेंगे। ये मालूम था कि नहीं? तो तुम किसी को से मोहब्बत करते हो, अपने बेटे से, पोते से, है ना, मोहब्बत करते हो ना? तो बेटे और पोते से मोहब्बत करते हो तो उसे परेशान करते हो, दौड़ाते हो या आराम देते हो? परेशान करते हो, दौड़ाते हो कि आराम देते हो? और
जब अल्लाह को मालूम है कि मैं अपने नबी पर 50 वक्त की नमाज फर्ज करूंगा, मेरा महबूब सिफारिश करके 5 करा लेगा, तो 5 ही क्यों नहीं फर्ज किया शुरू में? ये महबूब को 9 बार दौड़ाया क्यों? दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? अरे दौड़ाया कि नहीं दौड़ाया? एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 5 बार गए, 6 बार गए, 7 बार गए, 8 बार गए, 9 बार गए, 9 × 5 = 45, 9 बार गए तो 5-5 वक्त की नमाज कम हुई, आखिर में 5 बची। तो तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसे दौड़ाते नहीं हो, आराम देते हो, तकलीफ नहीं देते, आराम देते हो, दुख नहीं देते, सुख देते हो, तो रब ने ये दौड़ाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। रब ने महबूब को दौड़ाया। जब खुदा से करीब हुए मेरे नबी, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अदना, जब खुदा से करीब हुए, अल्लाह से करीब हुए, तोहफा मिला मेराज की रात में 50 नमाज का। कितनी नमाज का? वहां से चले सिदरतुल मुंतहा पार हुए, 7वां आसमान पार किया, 6ठे आसमान पर हजरत मूसा थे। वापसी में भी उनसे मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुस्तफा जाने रहमत, क्या तोहफा मिला? कहा 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला। हजरत मूसा ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, अदा नहीं कर सकेगी, जाइए कम कराइए। मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर वापिस हुए, कब कराया? सिफारिश की तो 5 कम हुई, कितनी बची? कितनी बची? फिर लौटे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा कितनी बची? कहा 45। कहा ये भी बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत अदा ना करेगी, फिर जाइए। फिर गए, फिर रब ताला से सिफारिश की, फिर 5 कम हुई, कितनी बची? फिर लौटे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पूछा कितना बची? कहा 40। कहा और कम कराइए, ये बहुत ज्यादा है। फिर गए, फिर सिफारिश की, फिर 5 कम हुई, अब कितनी बची? कितनी बची बोलो? 35। फिर लौटे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा कितनी बची? कहा 35। कहा ये बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत अदा ना कर सकेगी, आप फिर इसे कम कराइए। फिर गए, फिर 5 कम हुई, कितनी बची? कितनी बची बोलो भाई? कितनी बची? कितनी बची? इस तरह फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई, आखिर में कितनी बच गई? तो कितनी मर्तबा लौटाया मेरे नबी को? 9 बार। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला की बारगाह में भेजा, 5-5 कम होता रहा, आखिर में 5 बचा। अल्लाह को खूब मालूम था कि मेरा महबूब 50 वक्त की नमाज फर्ज करेंगे, आखिर में मेरा महबूब उसे कम करा करके 5 करा लेगा। मालूम था कि नहीं? मालूम था कि नहीं? तो फिर परवरदिगार ने शुरू ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज क्यों नहीं की? शुरू ही में 5 वक्त की नमाज फर्ज क्यों ना की? अल्लाह ताला भी चाहता था कि मेरा महबूब बार बार मेरे पास आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर सुस्ती दूर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर इमामे मिल्लत। बात समझ में आ रही है? अच्छा लगा आपको? रब को खूब मालूम है कि मैं 50 वक्त की नमाज फर्ज करूंगा, मेरा महबूब उसे 5 करा देगा, तो 5 ही फर्ज किया होता। ये महबूब को दौड़ाने की क्या जरूरत थी? प्यारे को दौड़ाया नहीं जाता, दुलारे को दौड़ाया नहीं जाता, चहीते को दौड़ाया नहीं जाता, लाडले को दौड़ाया नहीं जाता। ये बार बार रब ताला भेज रहा है, बुला रहा है, भेज रहा है, बुला रहा है, भेज रहा है, बुला रहा है। अल्लाह भी चाहता था कि मेरा महबूब बार बार आता रहे, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब मुझे देखता रहे। सुभान अल्लाह। ये बताओ कि हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में है?
हम लोग तो अपने नबी की उम्मत में हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या उनकी उम्मत का मामला तो था नहीं, लेकिन बार बार भेज रहे थे, जाइए कम कराइए। एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा, 4 बार भेजा, 5 बार भेजा, 6 बार भेजा, 7 बार भेजा, 8 बार भेजा, 9 बार भेजा। ये बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को क्या जरूरत थी भेजने की? हम लोग उनकी उम्मत तो नहीं है, उनके उम्मत की बात नहीं थी, ये नबी मेरे नबी की उम्मत की बात थी। लेकिन बार बार क्यों भेज रहे थे? इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल करना चाहा तो इरशाद फरमाया, ऐ मूसा तौरेत लेना है तो दूर पर आना होगा, तौरेत वहीं मिलेगा। और जब तौरेत लेने गए तो इनकी तमन्ना हुई हजरत मूसा की कि जब खुदा की किताब मिल रही है तो खुदा का दीदार भी कर ले, खुदा का दीदार भी कर ले, खुदा को देख ले, भी खुदा का जलवा देख ले। अर्ज किया परवरदिगार अरेनी अपना जलवा दिखा दे। परवरदिगार ने कहा लन तरानी, तू हरगिज देख नहीं सकेगा, हरगिज देख नहीं सकेगा। एक बार कहा अल्लाह ताला के यहाँ से इनकार हुआ, दोबारा कहा, फिर इनकार हुआ, लन तरानी तू हरगिज नहीं देख सकेगा। तीसरी बार कहा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, फिर इनकार हुआ, लन तरानी तू हरगिज नहीं देख सकेगा। फिर परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, परवरदिगार ने कहा लन तरानी। फिर 5वीं बार कहा ऐ परवरदिगार जलवा दिखा दे, परवरदिगार ने कहा लन तरानी। फिर 6ठी बार कहा, 7वीं बार कहा, 8वीं बार कहा, 9वीं बार भी कहा ऐ परवरदिगार जलवा दिखा दे। रब ने कहा लन तरानी तू हरगिज मेरा जलवा नहीं देख पाएगा। ये 9 बार की हसरत, 9 बार की हसरत थी, 9 बार की तमन्ना थी, 9 बार कहा, 9 बार इनकार होता रहा कि ऐ मूसा तुम मेरा जलवा ना देख सकोगे। आज मेराज की रात वो हसरत के पूरे होने की रात है। हजरत मूसा ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार नहीं, 9 बार भेजा खुदा की बार में कि 9 बार की हसरत जो रह गई थी कोहितूर पर खुदा के देखने की अब आप पूरी नहीं हुई। रब ने कहा ऐ मूसा तुम हरगिज मेरा जलवा देख न सकोगे। 9 बार परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत मूसा मुस्तफा जाने रहमत को भेजते रहे। 9 बार भेजा, 9 बार की तमन्ना थी, 9 बार भेजा ताकि मुस्तफा अपनी आंखों से रब का दीदार करते रहे और मैं मुस्तफा की आंखों से रब। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह या रसूल। 9 बार की हसरत थी, 9 बार की तमन्ना थी, 9 बार भेजा, 9 बार भेजा, 9 बार भेजा ताकि मुस्तफा जाने रहमत अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार करता रहे और मैं मुस्तफा जाने रहमत की आंखों से खुदा का दीदार। बात समझ में? और जब हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, रब ने कहा तू हरगिज मेरा जलवा नहीं देखेगा, हरगिज नहीं जलवा देखेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार नहीं, 9 बार कहा हरगिज मेरा जलवा नहीं देखेगा। और जब मेरे नबी मेराज को गए, हम मेराज को गए नहीं, बुलाए गए, बुलाए गए। जाना और है, बुलाया जाना और है। खुद नहीं गए, बुलाए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था परवरदिगार जलवा दिखा दे, और मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरा परवरदिगार अपना जलवा दिखा दे, बल्कि परवरदिगार ने खुद बुलाया, खुद बुलाया। और जब मेरे नबी खुदा से करीब हुए कि दना फतदल्ला फकाना काबा क़ौसैन और अदना, तो रब फरमाता रहा उदनु ऐ मेरे महबूब करीब हो जा, 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 ऐ मेरे महबूब करीब हो जा। आला हज़रत ने क्या खूब कहा है, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। या रसूल अल्लाह आपको देखने की तमन्ना नहीं की थी, आप तो बेनियाज थे, रब ने खुद बुलाया, रब ने खुद बुलाया है। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो जोश गम तरानी, रब फरमा रहा है हरगिज नहीं देखोगे, और कहीं तकाज़े विसाल के थे, रब फरमा रहा है कि ऐ मेरे बाबू करीब आ जा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे अच्छा लग रहा है?
तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथी, नबी ये पाक की बारगाह में उम्मे हानी के मकान में आए हजरत जिब्राइल, और मेरे नबी सो रहे थे। अपनी तलवे, नबी के तलवे से अपनी पेशानी लगा ली। नबी के, आप लोग पीर साहब सोए हुए हैं, उनको उठाते हैं कि नहीं? कैसे उठाते हैं? उठाने का अंदाज ये होता है कि तलवार टीपते हैं। उठाते हैं अगर किसी इमरजेंसी में तो तलवार टीपते हैं, पिल्ली टीपते हैं, जांघ टीपते हैं, हाथ टीपते हैं, कांधा टीपते हैं, सर सहलाते हैं, यही उठाने का अंदाज है। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब खुदा की तरफ से बुलावा लेकर के आए तो ना मेरे नबी का तलवा सहलाई, ना पिल्ली सहलाई, ना जांघ दबाई, ना हाथ दबाया, ना सर सहलाया, बल्कि पेशानी अपनी मेरे नबी के कदमों से लगा दी और ये बता दिया कि जहां जिब्राइल का मकाम खत्म होता है वहां से मोहम्मद मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। अच्छा ये बताओ कि मौलाना लोगों के साथ रहते हो, जलसा जुलूस बहुत सुनते हो। मिराज की रात में जब नबी को लेके जिब्राइल गए तो आसमान का दरवाजा खुला था कि बंद था? अरे बोलो, आसमान का दरवाजा खुला था कि बंद था? ये देखिए, कुछ नहीं मालूम है आप लोगों को। अरे आसमान का दरवाजा खुला था कि बंद था? अरे खुला था कि बंद था? डॉक्टर इमाम अली साहब पीर साहब को बुलाइए, अब बुला करके दरवाजा बंद कर लीजिए। तो लोग कहेंगे कैसे है इमामुद्दीन कि पीर साहब को बुला के दरवाजा बंद कर लिया, है ना? तो जब मेहमान को बुलाते हैं तो दरवाजा खुला रखते हैं कि बंद रखते हैं? बोलो भाई, है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को बुलाया तो दरवाजा खुला था कि बंद था? बंद था। क्या था? ये तो बड़े ताज्जुब की बात है कि रब बुलाए भी और दरवाजा भी बंद कर ले। इमाम अली के यहाँ जब कोई मेहमान आए और दरवाजा इनका खुला है, इमाम अली घर में कहीं हैं, तो वो मेहमान आया और दरवाजा खुला पा करके इमाम अली के पास फौरन पहुंच गया। मेहमान पहुंच जाएगा कि नहीं? दरवाजा खुला, कमरे में बहुत सारे लोग हैं, इधर उधर बैठे हैं, किसी को खबर भी नहीं होगी कौन आया और किसने इमामुद्दीन से मुलाकात की, इसलिए कि वो आया फौरन पहुंच गया मेजबान के पास। लेकिन जब दरवाजा बंद होगा इमाम अली का तो आने वाले खटखटाएंगे और खटखटाएंगे तो हर तरफ आसपास में शोर हो जाएगा कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। तो रसूले कायनात को बुलाया, महबूबे खुदा को बुलाया, अब बुला के दरवाजा बंद कर दिया ताकि जिब्राइल दरवाजा खटखटाए तो हर तरफ शोर और गलगला हो जाए कि महबूबे रब्बिल आलमीन आ रहा है, सय्यदुल मुरसलीन आ रहा है, शफीउल मुज़्ज़बीन आ रहा है, आक़ाए कायनात आ रहा है, फ़ख्र मौजूदात आ रहा है, जमील शम आ रहा है, शफीउल उमम आ रहा है, खुदा का महबूब आ रहा है। इधर उधर फलक पर, इधर ज़मीन पर रची सी शादी मची सी धूमें, उधर से अनवार हंसते आए, इधर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत। और जब मेरे नबी को लेकर के पहुंचे हैं हजरत जिब्राइल बैतुल मक़दिस, जहां जंग हो रही है, मस्जिद अक्सा, तो वहां जब पहुंचे तो 1.25 लाख अंबिया थे। उन अंबिया में हजरत आदम भी थे। हजरत आदम तो हम सबके अब्बा जान, मेरे नबी के भी अब्बा जान, सबसे अव्वल वही ना, सबसे अव्वल नबी हजरत आदम, उन्हीं से सारे आदम की औलाद पैदा हुई, मेरे नबी भी पैदा हुए। हजरत आदम भी हैं, शीश भी हैं, नूह भी हैं, इब्राहिम भी हैं, मूसा भी हैं, ईसा भी हैं, इदरीस भी हैं, यहया भी हैं, सब। लेकिन इमामत के लिए कोई आगे नहीं। जब मेरे नबी को जिब्राइल लेकर के आए तो जिब्राइल ने मेरे नबी को इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया। हजरत आदम भी तो बढ़ सकते थे, सबसे अव्वल नबी हैं, शीश भी बढ़ सकते थे,
यहया भी बढ़ सकते थे, इदरीस भी बढ़ सकते थे, नूह अलैहिस्सलाम भी बढ़ सकते थे, हजरत मूसा भी बढ़ सकते थे, हजरत ईसा भी बढ़ सकते थे, लेकिन ना हजरत आदम बढ़े, अव्वल थे लेकिन नहीं बढ़े, ना शीश बढ़े, ना नूह बढ़े, ना यहया बढ़े, ना इदरीस बढ़े, ना मूसा बढ़े, ना ईसा बढ़े, बल्कि जिब्राइल ने मेरे नबी को आगे बढ़ा के बता दिया कि नबियों में यही अव्वल भी है, इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही यासीन वही। सुभान अल्लाह। और आला हजरत कहते हैं और क्या खूब कहते हैं, फरमाते नमाज अक्सा मिठा यही सिर आया हो माना अव्वल आखिर, आया हो माना अव्वल आखिर कि नबी मेरे आखिर में जरूर आए, लेकिन तमाम अंबिया के सफ में मेरे नबी ही अव्वल है। नमाज अक्सा में था यही सिर आया हो माना अव्वल आखिर कि दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर सल्तनत जो पहले कर गए थे। मेरे दोस्तों ये मदरसा दारुल उलूम अनवारे ये बुनियाद मैंने रखी है, मेरे मुरीदी ने सब और 15 लाख के करीब चंदा किया था मैंने, मालूम है कि नहीं? मुझको कोई नहीं कहता कि चंदा कर दो, और जहाँ पहुँचता हूँ जरूरत देखता हूँ तो मस्जिद पुरानी है या नहीं बनी है तो मैं चंदा करता हूँ। आपके रंका में खलीफा लोगों के मोहल्ले में 40 लाख चंदा किया स्टेज, सुभान अल्लाह। पता है कि नहीं आपको? स्टेज पर पहले ही दिन 40 लाख चंदा किया, है ना? तो ये सैयदना के मानने वाले हैं, दारुल उलूम अनवारे सैयदना फैजान आला हजरत का फैजान है। हम लोग तो भाई उन्हीं के मसलक पर चलते हैं, इश्क रसूल मोहब्बत रसूल को अपनाते हैं, और रग रग में नस नस में उनके इश्क रसूल था। उनके जैसा आशिक रसूल कम से कम उनके जमाने में चश्मे फलक में नहीं देखा। सरकार गौसे पाक के आशिक हैं, सरकार नबी पाक के आशिक हैं। मेरे दोस्तों ये मदरसा आज दीन जिंदा है इन मदरसों से। सारे मदरसे बंद कर दीजिए, सारे मदरसे बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, तो फिर मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाला न मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला न मिलेगा, कुरान पढ़ाने वाला न मिलेगा। आज देख रहे हैं हुकूमत क्या बोली पर पाबंदी है, वो बोले वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम तकरीर भी करते हैं तो पकड़े जाते हैं। दुआ कीजिए कि जो पकड़े गए हैं अल्लाह ताला उन्हें रिहाई अता फरमाए, है ना? और उलमा को भी मोहतात होकर बोलना चाहिए, जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। इसमें बड़े गैर मोहतात हैं बाज उलमा और बाज शोरा, जो मुंह में आता बोलते हैं। हालात के साथ समझौता करना और होशमंदी से काम लेना, ये उलमा मुकर्रिरीन और आप आवाम को भी चाहिए कि हम हालात को देख करके कदम आगे बढ़ाएं। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, ये मदरसा जरूरी है आज के दौर में। ये देख रहे हैं पगड़ी बांधे हुए हैं, ये क्या क्या है? ये आपके मेहमान है कि रसूल के मेहमान है? अरे बोलो, आपका मेहमान अजमत वाला है कि नहीं, इज्जत वाला है कि नहीं? और जो रसूल का मेहमान होगा वो कितनी इज्जत वाला होगा कि नहीं होगा? ये रसूल के मेहमान है ना, हैं? आप क्या मेहमान आते हैं? हजरत घबराइए नहीं, बस जल्दी खत्म कर रहे हैं, है ना? आप क्या मेहमान आते हैं कि नहीं? तो जाइए, जाइए। और किसी को जाना है? आप क्या मेहमान आते हैं? अरे मेहमान आते हैं, अबे एक गमछा बैठ, उसको याद नहीं लिए बैठ। आप क्या मेहमान आते हैं? तो हर मेहमान के लिए एक ही बिछौना होता है। अरे एक ही बिछौना होता है। और देहाती मेहमान आया तो कतरी उधरी बिछा दिया, है ना, खिंदरा बिछा दिया। और पीर साहब आ गए तो, अरे पीर साहब आ गए तो, अरे देहाती मेहमान आया तो कतरी बिछा दिया, लिंदरा बिछा दिया। और पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, दामाद आ गया तो अच्छा बिछौना, समधी आ गया तो अच्छा बिछौना,
और दुनिया में किसी मुल्क से अगर कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आता है एयरपोर्ट पर, तो वो जमीन पर पाँव नहीं रखता, उसके लिए कालीन बिछती है। उसके लिए एयरपोर्ट पर क्या बिछती है? और हर मुल्क के राष्ट्रपति के लिए एक तरह के कालीन नहीं बिछती। अगर सुपर पावर मुल्क जैसे अमेरिका, फ्रांस, बर्तानिया, सऊदी अरबिया का राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। लाल कालीन, तो पता चला कि लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तेमाल है। तो ये तलबा ये कितने खुशनसीब है कि दुनिया के सबसे बड़े मेहमान अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लाल कालीन बिछाई जाती है। और इन मेहमान आने रसूल के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। ये खुशनसीब है कि नहीं? बोलो, फरिश्ते के पर बिछे। अगर दिल से मेहनत से पढ़ेंगे तो फरिश्ते पर बिछाएंगे, है ना? और ना पढ़े तो फरिश्ते लानत भेजेंगे। तो बच्चों को भी मेहनत से पढ़ना चाहिए। बातें तो बहुत कुछ कहने की हैं, लेकिन अब आप भी मूड में हैं और लोग भी, मौलाना लोग सब चल ही गए। लिहाजा ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे दीदी साथियों, गौसे पाक को जानते हैं आप लोग? गौसे पाक, अरे गौसे पाक को जानते हैं? सारे पीरों के पीर हैं, बगदाद वाले पीर। रब ने चुन लिया तो सारे वलियों का सरदार बना दिया। हुक्म हुआ, ऐ अब्दुल कादिर कह दो तुम्हारा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। सरकार गौसे पाक पीराने पीर ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। दुनिया में जितने वली थे सब ने सर झुका दिया और कहा हुजूर आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं, सर आंखों पर है। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो। बात समझ में आ रही? तो उन्हीं गौसे आजम की औलाद है। किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? 12वीं पुश्त की औलाद है गौसे आजम की, सैयदना पाक। अल्लाह ने चुन लिया, इख्तियार वाला बना दिया। मिट्टी का ढेला गरीब को दिया, सोने का ढेला बन गया। हजरत के साथ 40 मुरीद थे, भूखे थे। कोई मशहद का, कोई शिराज का, कोई मक्का का, कोई मदीना का। कहा सरकार भूखे हैं। हजरत ने निगाह उठाई, 2 माह का बच्चा गाय का चर रहा था। हजरत ने कहा दूह लो। चरवाहे ने दूहा तो इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद में पेट भर के पिया सैराब हो गए। सैयदना पाक की बड़ी शान है, उनसे निस्बत खुशनसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गए हैं आप लोग? कपड़ा की दुकान में गए, कपड़ों को चूमिए, दुनिया कहेगी पागल है। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए। कपड़ा कुरान से निस्बत पा गया तो उसे कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? जुज़दान। कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं, पहले जुज़दान चूमते। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे। कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अज़मत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दस समझ जाए। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। खड़े होकर सलाम पढ़िए।